हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने तरह के फ्रूट होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी धीरे धीरे फ्रूट में डेवलप करता चला जाता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। The wall of the ovary develops into wall of the fruit. ओवरी का वॉल फ्रूट वॉल में डेवलप करता है एंड इट इज कॉल्ड पेरिकार्प, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तो फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। ये पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है या फिर ये ड्राई भी हो सकता है, यानी कि ओवरी का ये पूरा का पूरा वॉल जो है फ्लैशी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, या फिर ये ड्राई टफ लेदरी हो सकता है। जैसे कि गुआवा, मैंगो, टोमेटो, इन सब में हम लोग देखते हैं कि फ्रूट का जो वॉल होता है वो काफ़ी फ्लैशी होता है, जबकि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पी, इनके केस में हम लोग क्या देखते हैं? फ्रूट का जो वॉल है वो ड्राई हो जाता है, लेदरी हो जाता है। जैसे ग्राउंडनट में फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, फ्रूट जो है वो निकाल कर फेंक दिया जाता है। सिंपली फ्रूट के अंदर प्रेजेंट सीड एडिबल होता है। ठीक वैसे ही हम लोग देखते हैं मस्टर्ड में भी सीड एडिबल होता है, सीड से ऑयल लिया जाता है। और पी के केस में भी हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फ्रूट जो है वो लेदरी होता है और फ्रूट के अंदर से सीड ले लिया जाता है। तो इस तरीके से पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी भी हो सकते हैं या फिर ड्राई और लेदरी हो सकते हैं। पेरिकार्प प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल। ये जो फ्रूट वॉल है इसका मेन काम क्या है? इस पेरिकार्प का मेन काम है सीड को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ इसको डिस्पर्स करना, एक जगह से दूसरी जगह कोलोनाइज करना। पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं। इट हैज 3 लेयर्स, दैट इज एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को अगर अच्छे से समझना हो तो हम लोग मैंगो के अंदर ये समझ सकते हैं। मैंगो के बाहरी छिलका, आप देखते हो कि बाहर का जो छिलका होता है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प। ये आप देख रहे हो सीड से लेकर जितना भी है ये सारे के सारे पेरिकार्प ही कहलाएंगे। लेकिन अब पेरिकार्प के 3 पार्ट हम लोग कौन कौन से देखते हैं? तो बाहरी छिलका जो है वो कहलाता है एपिकार्प। जो अंदर का फ्लैशी गुदा होता है, पल्प होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प। एंड जो गुठली है, गुठली यानी कि सीड के ऊपर जो हमें टफ और हार्ड स्टोनी लेयर मिलता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। तो ये तीनों के तीनों जो लेयर हम लोग देख रहे हैं दैट इज पेरिकार्प। ये तीनों के तीनों हैं पेरिकार्प, जिसमें हम लोगों ने सबसे बाहरी देखा इपिकार्प। छिलका, आम का छिलका जो है वो इपिकार्प हो गया। गुदा जिसको हम लोग खाते हैं, फ्लैश जो बहुत ही फ्लैशी होता है, ये आप देखते हो मीजोकार्प है। और साथ ही साथ जो गुठली के बाहरी आपको स्टोनी थोड़ा टफ लेयर मिलता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प, और उसके अंदर आपको क्या मिलता है? सीड। तो इस तरीके से पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट हम लोग देखें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट: ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सबसे पहले ट्रू फ्रूट्स के बारे में जाने। डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, वैसा फ्रूट जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप करे एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट, और बाकी फ्लोरल पार्ट जो है डीजेनरेट हो जाए, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, पेटल, थैलेमस, ये सब के सब जो है डीजेनरेट हो जाए और केवल ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करे, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, मैंगो, tomato, these are the true fruits. False fruit: fruits developed from ovary along with other floral parts like thalamus. कई बार ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन करने में, जैसे कि थैलेमस। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल हमारा है एप्पल। एप्पल में जो हम लोग फ्लैशी पार्ट खाते हैं दैट इज थैलेमस, दैट इज नॉट ओवरी। अगर हम लोग एप्पल को देखें तो एप्पल जो है आप देखेंगे कि जब आप कट करते हो तो अंदर एक टफ लेयर मिलता है आपको, दैट इज ओवरी, जिसके अंदर आपको सीड मिलता है। बाकी ये जो फ्लैशी पार्ट हम लोग खाते हैं ये है थैलेमस। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में भी हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कि लीची या कस्टर्ड एप्पल, इनका जो एडिबल पार्ट है दैट इज एरिल। तो कस्टर्ड एप्पल और जिसको शरीफा कहा जाता है, कस्टर्ड एप्पल और लीची, इसमें जो एडिबल पार्ट है वो है एरिल। ओके, एडिबल पार्ट इज एरिल। चलिए,
यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। लास्ट हम लोग देखेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सम फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। कुछ फ्रूट्स जो हैं बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं और ये ज़्यादातर सीडलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लाइक ऑक्सीन। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच हार्मोन, ऑक्सीन। तो ये था फ्रूट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। थैंक यू।